साथियों, इस घोषी लोकसभा में हम समाजवादियों के पास बहुत सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका सिर्फ जातीय समीकरण से नहीं है, सुनहरा मौका हम लोग के अपने कर्मों से है। हम समाजवादी, जो आजकल क्या चर्चा में हुई है ना, हम समाजवादी सबका सम्मान करते हैं और अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे किसी कार्यकर्ताओं को हिम्मत है कोई उठक बैठक करा दे? है हिम्मत किसी में? सरकार को चुनौती देता हूं, मेरे यहाँ सेक्टर प्रभारी है, बूथ प्रभारी है, किसी को उठक बैठक करवा दो, घर से निकलना हम लोग दोपहर कर देंगे। उठक बैठक कराना इससे तो बहुत बड़ी बात हो गई। जितना दबाव आपके भाई और बेटे के पर है, मैं परसों भी मीडिया के साथियों से कहा था कि जब से मेरा टिकट मिला है 32 ऑर्डर और नोटिस, 10 फाइलें खोल देना, हर फाइल को चौथे दिन तारीख देना कि यहाँ से भागकर मैं बंगलोर जाऊँ, आपके बीच में न रहूँ। तो हमारा खातिर तो सबसे आसान रहा, उठको बैठक ना कर खाली हेने से हेने कर दे, कुल खत्म। खाली भाजपा ज्वाइन कर ले, सब खत्म। लेकिन हम समाजवादी हैं, न टूट सकते हैं, न झुक सकते हैं, न बिक सकते हैं, न किसी का औकात है हमें समझी। बड़ी बातें नहीं साथियों, आपके पास समीकरण में इससे बेहतर समीकरण नहीं हो सकता। उन बातों को खोलकर कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपने बारे में बोलना छोटापन होता है, लेकिन मैं अपने परिवार में बोल रहा हूँ। आपके चेहरे से बेहतर कोई चेहरा नहीं है जो तीनों चेहरे हैं। आपके कर्म से बेहतर किसी का कर्म नहीं है, और आपके नेता से बेहतर कोई नेता नहीं। इन बातों को जाए, जैसे हम लोग ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, पीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, चेयरमैन साहब आप लोग चुनाव जैसे लड़ते थे, हर बूथ को मुझे उस बूथ का प्रधान बनना है, तो बूथ वो जितना होगा ना, और उसके लिए क्या करना होगा, किससे लड़ना होगा, क्या साधन संसाधन चाहिए, उसकी चिंता छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं वो कमांडर नहीं हूं कि बिना हथियार के सिपाहियों को लड़ने के लिए मरने के लिए भेज दूं, लेकिन इतना भी हथियार नहीं दे दूं कि सिपाही मेरा ढो ही नहीं पाए, हथियार के बोझ से डूब जाए। दोनों नुकसानदायक है ना। ऐसे तो सुधार लिया, मत कहे सब करा चला दिया। हाँ, सब चलते रहे, आपस में एक्सीडेंट करते रहे, सब अपना घरे रहे, गाँवे रहे, और सब हर रोज 10 वोट, 15 वोट, 5 वोट, सब किसी के दरवाजे पर जाइए, बोलिए, समझाइए क्या मिला उनको। किसी सांसद, विधायक, मंत्री, IAS, IPS का लड़का पुलिस में नहीं भर्ती होता है, आर्मी में नहीं भर्ती होता है। समझाइए कि 15 साल 20 साल की नौकरी लगती थी तो छत भी बन जाता था, बेटी की शादी भी हो जाती थी, बच्चे पढ़ भी लेते थे, बहन की भी शादी हो जाती थी। अब तो हो गई अग्निवीर, नौकरी की उम्र, ब्याह की उम्र में रिटायर हो जाए, गोना के तो बतिये दूर बा। 17 साल का भर्ती है, 21 साल में रिटायर। पुलिस की भर्ती 6 साल बाद फिर चली गई, पेपर लीक है, बाकी सब ठीक है। ये बातें लोगों के दिलों को छुएगी। जो बात मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर करता हूँ, अगर अपने किसी गांव में बूथ में जाकर बात करूं तो किसी को समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से उड़ जाएगा। वो जो रोजमर्रा की चीजें उनको छूती है, थाने में जो घुसखोरी है, कहीं बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। हम लोग के पार्टी में तो ये था कि विनोद सहनी के पास आसपास का पड़ोस का चला जाएगा, हमारा ही काम बटे उज्जैन को, अगर उनका ना सुने तो मुन्ना यादव से कह दें, दूधनाथ यादव से कह दें, राजू राय से कह दें। हाँ, अधिकारी तो सुनिए नहीं, ये तो भाजपा के सांसद विधायक मुझ पूछ न ले। एक सिपाही को ट्रांसफर कराने की हैसियत और औकात इन लोगों में नहीं है। जनता पछता रही है, हमें बस अपना तरीका सोचना है। एक निवेदन और है, 2 निवेदन जो मेरे नोटिस में आया, अध्यक्ष जी के भी नोटिस में है। लखनऊ से कुछ नौजवान साथियों को जिम्मेदारी दी गई है बूथ सत्यापन का। उसमें मैं और अध्यक्ष जी दोनों बैठे थे, रैंडमली वो आकर बोले ये बूथ का ये नंबर है, यहाँ तो बूथ प्रभारी का जिसका नाम है वो तो है ही नहीं है, वो तो 5 साल पहले से नहीं है, ये तो इस नाम पर का तो उस गांव में कोई व्यक्ति नहीं रहता है। कहने का मतलब कि जो बूथ कमेटियाँ बनी है या सेक्टर कमेटी है वो सही नहीं है। जिसके नाम से बूथ कमेटी का जिसको प्रभारी बनाया गया है वो एक्चुअल में वो व्यक्ति है ही नहीं। ये नहीं कि सब में नहीं है, कहीं कहीं ऐसे शिकायतें आती है। तो एक भी कोना अगर छूट जाएगा तो हमारा दुश्मन बहुत साथी है, वहां से घुस जाएगा।
जो लोग पन्ना प्रमुख बना के चुनाव लड़ते हैं, उनके सामने अगर आपका बूथ छूट गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। आप सारे सेक्टर, जोन और ब्लॉक के लोग हैं, कृपया जाकर, मैं उसमें जो भी आएगा जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके पास भिजवा दूंगा। कल परसों तक चला जाएगा कि आपको चलने फिरने दौड़ने में कोई तकलीफ ना हो। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको कहीं हिचक ना हो कि किसी को 2 कप चाय पिलाना हो, तो होता है, व्यवहारिक जिंदगी में सोचना चाहिए। दूसरी बात, कई जगह से मेरे पास फोन आया, ये वोटर लिस्ट में इतने लोगों का नाम कट गया है, अब वोटर लिस्ट में है नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम है कि अब वोटर लिस्ट का फाइनल हो गया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अभी भी आप सारे लोग अपने बूथ के, एक सेक्टर में 10 बूथ है ना जी, एक सेक्टर का अधिकार, हमारा पदाधिकारी अगर सोच ले 10 लोगों के साथ बैठकर 10 बूथ का लिस्ट मंगा कर चेक करना चाहें विनोद, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो लोग कहें कि सही है, तब भी बोले आओ 1 कप चाय पियल जाए, अतने मिला लिया जाए। तो जो भी मिल जाएगा, अभी भी ऑनलाइन हो रहा है, एक भी वोट छूटना ना पाए। तीसरी व्यवस्था हम लोग करेंगे, मतदान के दिन वो साधन संसाधन हम उपलब्ध कराएंगे जिससे आपका एक भी मतदाता घर रहने न पाए। अगर ये हम सब कर ले तो आप शुरुआत करेंगे, जब चट्टी चौराहों पर बहस होगी तो लोगों से सवाल पूछेंगे। ये यूट्यूब खोलो, ये गूगल खोलो। जब कोरोना आया था तो मेरा जो प्रत्याशी है वो दवा और ऑक्सीजन और खाना घर घर बांट रहा था। अन्नपूर्णा बैंक खुलवा के पुलिस से घर घर पहुंचवा रहा था। जब कोरोना में लॉकडाउन में हमारे बच्चे बाहर फंसे हुए तो हमारा प्रत्याशी ला रहा था। जब हमारे विधानसभा में बाढ़ आया था, कटान हो रहा था, तो हमारा प्रत्याशी घूम रहा था। तुम अपने प्रत्याशी का एक फोटो दिखा दो, गांव वाले से पूछिए, आप अपने प्रत्याशी का एक फोटो दिखा दीजिए। अगर उस दिन नहीं था तो आज हम क्यों वोट दें? लोगों को समझ भी आएगा ना, जो 10 साल आपके बीच में रहा है, न पार्टी बदला, न लोगों को भूला, न जगह को छोड़ा, वहां समझ में आएगा। नौकरी वाली बात उठाइए, सिलेंडर वाली बात उठाइए, महंगाई वाला बात उठाइए, उनसे पूछिए कि आपको नौकरी चाहिए या 5 किलो अनाज। कोई नहीं कहेगा हमको 5 किलो अनाज तो हमें नौकरी नहीं चाहिए। जो बातें उनको दिल को छूती है उनको समझाइए, और साथ साथ वोटर लिस्ट में आप चेक करके उसको करते रहिए। बूथ कमेटियों का फिर से एक बार पुनर्निरीक्षण कर लीजिए। इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं कि हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि ऐसी सूचनाएं आ रही है और आप सब मेरे जिम्मेदार साथी हैं, उसका पुनर्निरीक्षण कर लीजिए। फिर हम लोग एक बार सारे उसका कर लेंगे तो उस सेक्टर के बूथ के पदाधिकारियों के साथ भी हम बैठेंगे 1 to 1। उम्मीद है कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय, और एक हाथ जोड़ कर निवेदन है, हम सारे इंसान हैं ना, इसलिए कि हमसे गलती होती है। अगर हमसे गलती ना हो तो हम भगवान नहीं हो जाए। गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से हो सकती है। लेकिन एक वक्त वो आता है अपने परिवार में भी कि परिवार के सारे सदस्य छोटी मोटी गलतियों को, छोटे मोटे मनमुटाव को भूल कर परिवार की आबरू और इज्जत बचाने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमें उसी भाव से अपने नेता के, हम ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, मैं सही बात पढ़ रहा हूँ, इस समय समाजवादी पार्टी का करके अपना भूल जाओ। मैं एज ए प्रोफेसर ये बता रहा हूँ, जब मैं अध्ययन करता हूँ तो पाता हूँ इस देश का, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जैसा विजनरी नेता, जो इतना पढ़ा लिखा, दुनिया को घूमा देखा, जिसको टेक्नोलॉजी की समझ है, डेवलपमेंट की समझ है, जिसको कोई अधिकारी बेवकूफ नहीं बना सकता, उस नेता को ये जुमलेबाजों ने लोगों को भ्रमित करके सत्ता से दूर रखा है। और दूर रखने के बाद सबकी नौकरियां छीन लिए, सबको बेरोजगार बना दिए, सबको 5 किलो अनाज पर लाचार बना दिए कि ना कोई पढ़े, ना आगे बढ़े, ना कोई सवाल करे। तो जिम्मेदारी हम सबके, देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य होगा अगर हम अपने नेता को, आज सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश और प्रदेश के लिए नेता को नहीं आगे बढ़ा पाए। और एक बात कभी अकेले में कह देंगे, मीडिया के साथी हैं, आप जिनसे लड़ना चाह रहे हैं, जिस गठबंधन से लड़ रहे हैं, उस गठबंधन का भी बड़ा हिस्सा आप लोगों के साथ है। तो अब हमला कहाँ करना है? जंग के मैदान में सिपाहियों को पता होना चाहिए कि कारगिल का युद्ध हुआ था तो टाइगर हिल पे करना था या 440 पर करना था।
कब करना था, हमारे सैनिकों को, हमारे देश के जवानों को पता था। आप वही चोट करिए जो उनकी कमजोर नस है, और जिसका समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, आप भाई बात कर ले। ये हमारे राजीव राय हैं, उन्होंने ये अनाज का गाड़ी जा रही है, ऑक्सीजन की गाड़ी जा रही है, मरीज हैं, ये वो बच्चे हैं जो बयान दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं जिनका सैकड़ों लोगों का इलाज कराए हैं, ये हमारी बच्चियां हैं जिसको उन्होंने गोद लिया है, ये भजरवा गाँव की महिलाएं हैं राजभर की जिन्होंने आँखों की सर्जरी कराई है, दिमाग का सर्जरी कराया है। अपने पैसे तू भी बता दे भाई तुमने क्या किया है, हम तुम्हें ही वोट दे देंगे, भूल जाएंगे राजीव राय को। बोलती बंद। हमारे नेता ने इतनी नौकरियां दी, हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो पेंशन दिया, लैपटॉप दिया, तुम्हारे आंगन में 4 लैपटॉप आ गया तो भी दिखा दो, मैं अखिलेश यादव को नहीं तुम्हें ही वोट दे दूंगा। तर्कों से करो, बड़ी बात है। मतलब चिल्लाने की, झगड़ा करने का बाहर नेता, हमारा नेता मोदी या योगी या कुछ भी लगे जरूरत नहीं है। शालीनता से मारो, ऐसे मारो कि उनको मिर्ची लगते रहे। देखिए कल फिर बोल दिया, कंट्रोल नहीं रख सकते हो। कल 6,900 शिक्षकों के बच्चे जब चिड़ैयाकोट में घेरे थे तो कहें कितनों भाजपा वाला डंट ले रहे यहाँ, बोले कि नहीं थे, ठीक बा ना बोलो। अब एक उप मुख्यमंत्री गए सुनते नहीं, कल हुए उप मुख्यमंत्री आओ, कल भी आ रहे हैं, कल मौर्य जी आ रहे हैं, पाठक जी गए, पाठक जी आकर पिछड़े समाज का वो अपमानित कर गए, और मौर्य जी आएंगे तो शायद अगड़ों को अपमानित करेंगे। ये करते हैं, आपका काम ये आसान कर रहे हैं। और आप सब निवेदन करिएगा कि हे मौर्य जी, हे पाठक जी, ये घोसी की धरती आपको बुला रही है, बार बार आइए, वैसे ही बोलते रहिए। जितनी बार आप आएंगे उतने 1000 वोट बढ़ा के जाएंगे हमारा। जितनी बार आप मुंह से निकलेगा बाप, आप हमारा वोट बढ़ाएंगे। ये तीनों बाप बेटा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, आपका वोट बढ़ाने की मशीन है। ये आए, खूब बुलाते रहो, खूब वोट बढ़ाते रहो और आप अपना काम करते रहो। मुझे उम्मीद है कि अगर इन सुझावों पर हम आगे बढ़ेंगे, हमने अपने किलेबंदी कर ली, हमने अपने गांव परिवार घर का कर लिया, अपने बूथ को मजबूत कर लिया, अपने सेक्टर को मजबूत कर लिया, अपने ब्लॉक को मजबूत कर लिया, तो कम से कम जीत 2 लाख की है। और अब आपकी लड़ाई बसपा से है तो सत्ताधारी दल है, तीसरे पाएंगे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और इनकी जमानत जब्त होने के बाद सुन रहे होंगे जब गठबंधन का हो रहा है, हम 5 सीट यूपी में मांग रहे हैं, 3 सीट बिहार में मांग रहे हैं। 5 मिलते मिलते यूपी में 1 मिला। और एक वाली की हालत है, मैं सुनाया है कि बलिया, बनारस, घोसी, यहाँ का कोटा खत्म। ऐसा कर दे कि बबुआ अगला चुनाव बिहार से लड़े, यूपी में कोई जगह न मिले, कोई पार्टी सीट देने के लिए तैयार हो। आप सबको धन्यवाद। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम जीतेंगे।